नमस्ते प्यारे भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं। अभी तो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार जबरदस्त सीरीज जो कि है 2026 अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान 2026। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ एमसीक्यू, उसके विस्तारित व्याख्या और फनी ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द प्रेस्टिजियस अर्थ प्राइज 2026 फॉर देयर माइक्रोप्लास्टिक रिमूवल प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से किसने माइक्रोप्लास्टिक हटाने के प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित अर्थ प्राइज 2026 जीता है। देखिए ऑप्शन दिया गया है ए विवान छवचरिया, एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता। बी ऑप्शन बरखा सुभा एंड परवीन शेख। सी ऑप्शन सोनम वांगचुक और यादव पायंग। डी ऑप्शन वंदना शिवा एंड सुनीता नारायण। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विवान छवछरिया, एरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता। देखिए इसका विस्तृत व्याख्या देखिए। They developed a biodegradable material using tamarind seed powder to filter and separate microplastic from water. इन्होंने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक को अलग करने के लिए इमली के बीज के पाउडर का उपयोग करके एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री विकसित किया है। मतलब पानी में जितना भी प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, छोटा छोटा बहुत सूक्ष्म प्लास्टिक रहता है पानी के अंदर, तो उसको हटाने के लिए क्या किया है इन तीनों ने, विवान छवचरिया, एरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता ने एक आविष्कार किया है। क्या? बायोडिग्रेडेबल सामग्री। किसके जरिए? इमली के बीज के पाउडर से। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। The Earth Prize is specifically awarded to teenagers, मतलब 13 से 19 ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है। ग्लोबली फॉर आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल सॉल्यूशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द जेनेवा बेस्ड अर्थ फाउंडेशन। अर्थ प्राइज विशेष रूप से दुनिया भर में पर्यावरण समाधान के लिए 13 से 19 वर्ष के किशोरों को दिया जाता है, जिसे जेनेवा स्थित अर्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अर्थ फाउंडेशन क्या करते हैं? ये पुरस्कार जो कि कौन सा पुरस्कार? अर्थ प्राइज देते हैं। इस बार किसने पाया है? विवान छवचरिया, एरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता। चलिए फनी ट्रिक्स जान लेते हैं। विवान और एरियाना ने इतनी इमली की चाटनी खाई कि सारा माइक्रोप्लास्टिक डर के मारे पृथ्वी छोड़कर भाग गया। तो इससे क्या हो गया? देखिए अर्थ प्राइज 2026 किसे मिला? विवान, एरियाना और किसे मिला? इमली का पाउडर से। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। देखिए व्हिच क्लासिकल वायोलिनिस्ट वाज अवार्डेड द पद्मा विभूषण इन 2026। 2026 में किस शास्त्रीय वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ए एल सुब्रमण्यम, बी काला रामनाथ, सी एन राजम, डी टी के थॉमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एन राजम। इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए डॉक्टर एन राजम, ए पायोनियर ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल वायोलिन, was one of the 5 eminent personalities to receive the पद्मा विभूषण in 2026। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायोलिन के प्रणेता डॉक्टर एन राजम को 5 प्रख्यात हस्तियों से एक है जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण मिला है, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है हमारे भारत के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 2026 में कुल
31 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल कितने लोगों को दिया गया है 2026 में? 131 लोगों को। और 5 है पद्म विभूषण, भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। तो चलिए मेमोरी ट्रिक्स जान लेते हैं। देखिए, एन राजम के वायोलिन की स्पीड देखकर सरकार ने कहा इन्हें पद्म विभूषण दो भाई, वरना वायलिन से ही आग लग जाएगी। एन राजम वायलिन प्लस पद्म विभूषण, ये है सर्वोच्च द्वितीय सम्मान भारत के। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। व्हिच इंडियन पीस कीपर वाज ऑनर्ड विथ द यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 दिया गया है कब? 2026 में। देखिए, किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 जो 26 में प्रदान किया गया है तो सम्मानित किया गया है? जेंडर एडवोकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? देखिए ऑप्शन दिया है राधिका सेन, अभिलाषा बराक, मेजर स्वाति संतोष, डी कैप्टन शिवा चौहान। सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी, मेजर अभिलाषा बराक। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और किशोरियों के लिए उनके शानदार काम के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। मेजर अभिलाषा बराक इज ऑल्सो, देखिए is also historically famous for becoming the first woman combat aviator in the Indian Army. मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनने के लिए भी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। इसके देखिए मेमोरी ट्रिक्स। मेजर की अभिलाषा इच्छा इतनी बड़ी थी कि यूएन वाले भी डर के मारे जेंडर अवार्ड देकर लेबनान भाग गए। देखिए यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड इसे दिया गया है अभिलाषा बराक। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, हु बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? गगन प्रताप कांग, टेसी थॉमस, सौम्या स्वामीनाथन या रितु कारिधाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सौम्या स्वामीनाथन, जो कि MS स्वामीनाथन के पुत्री है। देखिए, डॉक्टर सौम्या ए फॉर्मर हु चीफ साइंटिस्ट एंड एक्स DG एंड ऑफ ICMR was honored by Britain's prestigious Royal Society for her scientific contribution। WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और ICMR की पूर्व महानिर्देशक डॉक्टर सौम्या को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, हर फादर भारत रत्न MS स्वामीनाथन was also an FRS। They are the first Indian father-daughter duo to receive this fellowship। ये उनके पिता और सौम्या स्वामीनाथन दोनों ही FRS में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं। डॉक्टर सौम्या जी ने इतनी रॉयल एंट्री मारी कि ब्रिटेन की महारानी भी ताली बजाने लगी। देखिए, सौम्या स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी, ब्रिटेन में ही तो रॉयल सोसाइटी है भाई। इसके बाद देख लीजिए, हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। देखिए आंसर कौन सा होगा, गेस कीजिए। हांगकांग, यंगजे चू, यंग सेंग जी या जॉर्जी गॉस्पोडिनोव या गीतांजलि श्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग सेंग जी, जो कि ताइवान के हैं। देखिए, द 42-year-old Taiwanese author won the award for her novel ताइवान ट्रैवलॉग। 42 वर्षीय ताइवानी लेखिका ने अपने उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए यह पुरस्कार जीता। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026।
देखिए ये पुस्तक मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा के में लिखी गई थी और लिंग किंग द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। किसने अंग्रेजी अनुवाद किया है? लिंग किंग। लेखक और अनुवादक दोनों पुरस्कार राशि साझा करते हैं। मतलब ये दोनों मिलकर, मतलब इस प्राइज में जितना रुपया मिलेगा दोनों क्या करेगा? बंटवारा कर लेगा। इसके बाद देखिए मेमोरी टेक्निक। यंग सेंग जी ने ताइवान का ऐसा ट्रेवलर लिखा कि बुकार वाले खुद टिकट बुक करके ताइवान घूमने आ गए। यंग सेंग जी या यंग जी ताइवान ट्रेवलॉग लिखने के कारण इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? Which two Indian conservationists were honored with the Whitley Award ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है 2026 मिला है। किन दो भारतीय संरक्षकवादियों को व्हिटली पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी वर्णन एंड सोनाम वांगचुक, बी बरखा सुब्बा एंड परवीन शेख, सी तुलसी गौड़ा जादव पायंग, या डी आनंद कुमार सुनीता नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बरखा सुबा एंड परवीन शेख। इसको क्या मिला है? ग्रीन ऑस्कर, जिसे व्हिटली पुरस्कार कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए परवीन शेख ने चंबल नदी में लुप्तप्राय स्कीमर पक्षियों की रक्षा की। ये क्या है? रक्षाकर्मी है। जबकि बरखा सुब्बा ने दार्जिलिंग में हिमालयन सैलेमेंडर के संरक्षण पर काम किया। देखिए व्हिटली पुरस्कार जिसे अक्सर ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, यूके स्थित एक प्रतिष्ठित धर्मार्थ पुरस्कार है जो जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट प्रकृति संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखिए शानदार सा एक ट्रिक दिया हुआ है। बरखा बारिश में भीगते हुए परवीन ने कहा, अब तो मुझे ग्रीन ऑस्कर चाहिए वरना मैं छाता नहीं खोलूंगी। बरखा प्लस परवीन, इसे क्या मिला है? व्हिटली अवार्ड 2026 ग्रीन ऑस्कर इसे कहा जाता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। Who was crowned फेमिना मिस इंडिया 2026? फेमिना मिस इंडिया 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? निकिता परवल, नंदिनी गुप्ता, सिनी शेट्टी या साध्वी सतीश सेल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साध्वी सतीश सेल। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, साध्वी सतीश सेल ने प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता और अब मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी करेंगी। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? देखिए उन्हें उनकी पूर्ववर्ती फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। बस थैंक यू भाइयों बहनों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।